YouTube चैनल ग्रहगोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारियां अब तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की कथा की। पौराणिक कथाओं के अनुसार देववृक्ष कहे जाने वाले वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से मृत पड़े सत्यवान को पुनः जीवित किया था। तभी से इस व्रत को वट सावित्री के नाम से ही जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि सावित्री कौन थीं और कैसे उन्होंने अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से अपने पति सत्यवान के प्राण यमपाश से मुक्त कराए थे। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं, क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितनी पतिभक्ति प्रदर्शित की? तब ऋषि मार्कंडेय ने सावित्री की कथा कही। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजर्षि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। जब राजा अश्वपति अपनी कन्या के अनुरूप वर नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने सावित्री को स्वयं ही अपने लिए वर तलाशने की आज्ञा प्रदान की। सावित्री ने निर्वासित और वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इधर देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को बताया कि सावित्री अगर सत्यवान से विवाह करती है तो 1 साल में ही विधवा हो जाएगी, क्योंकि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष ही बची है। सबों ने सावित्री को ये विवाह करने से मना किया, लेकिन दृढ़ सावित्री ने कहा कि वो सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर चुकी है और अब सब ईश्वर के हाथों में है। विवाह के पश्चात सावित्री ने राजमहल का त्याग कर दिया और अपने पति सत्यवान और सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। वो दिन रात अपने पति और नेत्रहीन सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, सावित्री को देवर्षि नारद के वचन का ध्यान बढ़ता जाता था। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। जिस दिन विवाह का 1 साल पूरा हुआ, उस दिन भी सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने के लिए चल दिए। उस दिन आग्रह कर अपने सास ससुर की स्वीकृति लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ लकड़ी लाने गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े, लेकिन चक्कर आने पर वे नीचे आ गए। वटवृक्ष के नीचे सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी ही देर में सावित्री ने हाथ में काल पाश लिए भैंसे पर सवार सूर्य के समान तेज वाली एक भयंकर आकृति देखी। उसने सत्यवान के शरीर से काल पाश के माध्यम से प्राण को खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे स्वामी को कहाँ ले जा रहे हैं? उसने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु पूर्ण हो गई है, इसलिए मैं इसे यमलोक ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के कारण मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए स्वयं मुझे आना पड़ा। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने बहुत मना किया तो सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति देव जा रहे हैं, मुझे भी वहीं जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। सावित्री की दृढ़ निष्ठा और पातिव्रत्य से प्रसन्न होकर यम ने वरदान स्वरूप सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, खोया हुआ राज्य दिया, उसके पिता को 100 पुत्र दिए और सावित्री को लौट जाने को कहा। परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, वह लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 100 पुत्र प्रदान करें। यमराज ने बिना सोचे ही प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, मेरे पति को तो आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वर दे दिया,
यह कैसे संभव है? वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाश मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से ही वट सावित्री का ये महान व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां करती आ रही हैं। बोलिए सावित्री और सत्यवान की जय।